गुजरात का कटवाल गांव में जो हस्ती माता जी का नया निर्माण मंदिर होने जा रहा है, जब छेड़ा से आप बता रहे हैं पचवाराम जी बाप जी, आज गुरु पूर्णिमा भी है, तो बाप जी आप भक्तों को क्या संदेश देना चाहते हो? मैं ये संदेश देना चाह रहा हूँ कि अपने भारत के अंदर दिनों दिन हिंदू संस्कृति और सनातन धर्म की जो परंपरा है, गुरु शिष्य की जो परंपरा है, पिता पुत्र की जो परंपरा है, परंपरा को धीरे धीरे संस्कारहीन बनाते जा रहे हैं। अपने भारत की संस्कृति की जो परंपरा थी, अपना भारत एक विश्व गुरु देश की जिन्होंने उपाधि पाई थी और विश्व गुरु देश था, है और रहेगा। अब जगह जगह संत शत्रुमासा करते हैं, जगह जगह कथा कीर्तन करते हैं, लेकिन कहीं तो ऐसी जगह जो अपने स्वार्थ का निजी जो व्यापार है वो बढ़ा दिया। संतों का कर्म है इस संसारी जीवों जो 84 लाख जीवाजों ने इनके ऊपर दया भाव रखे, 18 करोड़ वनस्पति, 33 करोड़ देवी देवता, लेकिन जो संत है, ये संत इस संसार की जीवात्मा है। इन आत्माओं का सलता भरता एक मंदिर है, सदला भरता एक तीर्थ है, जो मानव जीवन के अंदर कोई कारणवंश, मजबूरी वंश, कोई स्थान में कोई मंदिर, केदार, गंगोत्री, जमुनोत्री, गंगा मैया, काशी विश्वनाथ, द्वारकाधीश, सोमनाथ, जो अपने बड़े बड़े धाम हैं, उस धाम में वो कारणवंश नहीं पहुंच सके, तो अपने भारत की संस्कृति है, अपने वेदों की, भारत के सौदा अखाड़े हैं, जो कुंभ के मेले में हमारे अखाड़ों की जो मीटिंग होती है, उस मीटिंग के अंदर संत महात्माओं को ऐसी शपथ लेनी जाती है कि आप संसार में भ्रमण करो, लेकिन ज्यादा से ज्यादा आत्माओं को इस संसार सागर से पार और संसार सागर से प्रभु की तरफ मिलन के लिए, और धन्योधन गौ माता की सेवा। सज्जनों, एक देवता जो नाराज होता है उसके लिए आप एक नालियर चढ़ाते हो, धूम ध्यान करते हो। एक देवता नाराज होता पूरा घर हिल जाता है, तो 33 करोड़ी देवी देवता, एक गौ माता की आप सेवा करो, एक गौ माता को घास डालो, कुछ भी गौ माता के ऊपर हमेशा नियम से आप 10 मिनट गौ माता के ऊपर हाथ घुमाओ, जिंदगी के अंदर आपकी बीमारी नहीं आएगी। ये वेदों का कहना है, ये संत महापुरुषों का कहना है। अब यहाँ आने का मेरा उद्देश्य गुजरात के अंदर के भगवान द्वारकाधीश और माँ हरसती माता का, और ये गुजरात ये पवित्र भूमि है। यह भगवान कृष्ण भी यूपी में दिया था जन्म, लेकिन द्वारकापुरी गुजरात में आपने राजधानी बनाई थी, तो उस प्रभु ने मेरे को यहाँ बुलाया है। और यह जो 3 महीनों का शत्रुमासा, हम अगस्त में 2 महीनों का शत्रुमासा करते हैं, लेकिन इस साल अधिक मास है, 2 श्रावण है और 1 भाद्रवा है, तो हमने ये संकल्प लिया है कि यहाँ देख रहा हूँ मैं अपने भारत की जो संस्कृति है, भारत के जो संस्कार है, पहले समय के अंदर अपने भारत के अंदर ये निशाल बनी हुई निशानें नहीं थी। पहले संत महात्माओं के सानिध्य के अंदर गुरुकुल चलते थे, उस गुरुकुल में राजा महाराजा और जो लायकी था उनके पुत्र अध्ययन करने जाते थे, तो वहाँ क्या मिलता था? संस्कार, शास्त्र अभ्यास और शस्त्र चलाना, और इस भारत की संस्कृति को कैसे सबको साधने के लिए लेके चलना। अब अपने भारत के अंदर जगह जगह ये गोरों लोगों का कोई षड्यंत्र था कि भारत जो विश्व गुरु देश है, इसकी मेन जड़ का है, मेन जड़ थी ऋषि मुनियों, और अपने भारत के अंदर जो गुरुकुल चलते थे वह इनकी चाबी थी। तो इन्होंने, गोरा लोगों ने धीरे धीरे संस्कार, शास्त्र अभ्यास, शस्त्र अभ्यास काट के ओनली शिक्षा के कारण आप शिक्षा लो, शिक्षा स्वरूप ही नहीं है, शिक्षा सब कुछ है, लेकिन शिक्षा के साथ साथ अपनी संस्कृति, संस्कार, संतों का समागम और शस्त्र चलाना, ये अपने भारत की एक परंपरा है। बापू, समाज को ये व्यसन चल रहा है, व्यसन के बारे में आप क्या कहना चाहते हो? व्यसन होना चाहिए कि नहीं? ये व्यसन एक नाश की जड़ है, ये व्यसन विनाश की तरफ ले जाता है।
अब हमारे यहाँ हमारे गुरु पीरों का आदेश, इसीलिए मैं वहाँ सुद्रमासा के लिए रवाना हुआ था। लेकिन हमारे राजस्थान में तो सैंडा शिकारपुरा समाज का बड़ा धाम है, वहाँ तो बिल्कुल आप वैष्णव अफीम क्या वहाँ धूम्रपान नहीं करते। तो हमने इस जगह पूरी गुजरात में एक ऐसा संदेश जाए, क्योंकि सन्यासियों के मध्य में ऐसा नहीं, उनकी बुराई नहीं करता हूँ, लेकिन वो श्रावण महीना शंकर भगवान का दिन है, ऐसे सोमवार का नाम लेके इस पब्लिक को नजदीक लाने के लिए वो अफीम खिलाते हैं, उनको खूब गले लगाते हैं। लेकिन हमने एक संकल्प लिया है कि 3 महीनों के अंदर चाहे कथा सुनने आए चाहे ना आए, लेकिन गुजरात नहीं, हमारी समाज प्रदेश महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु, बाहर भी अमेरिका, कनाडा बैठी है, वहाँ संदेश जाए कि एक चतुर्मासा एक संत ने किया था, उसने अफीम नहीं कोई भी व्यसन, जर्दा, बीड़ी, तंबाकू, अफीम हमारे यहाँ बिल्कुल व्यसन मुक्त 3 महीना का चतुर्मासा चलेगा। हम हाथ जोड़ से निवेदन करते हैं कि अगर आपका जीव ललचाए तो हमारे जो पंडाल हरसिद्धि माता का जी बाउंड्री है, जहाँ कथा चलती है, वहाँ कोई भी मैं निवेदन कर रहा हूँ, और ये मीडिया से कर्मी और भी सुनने वालों को मैं हाथ जोड़ से प्रार्थना करता हूँ कि आपका भविष्य, आपके परिवार का भविष्य, आपके घर का भविष्य, आपके गांव का भविष्य, आपके तहसील का भविष्य, आपके जिला का भविष्य और आपके राज्य और विश्व का अगर कल्याण चाहो तो ये मानव जीवन बार बार नहीं है। आप नशा मुक्त से आनंद से जियो और खूब भरो फूलो मौज। हाँ, छेड़ा धाम की आपने परिवार आपकी बातचीत बढ़ाने के बाद धन्यवाद। अमित सुखार बनासकांठा।